नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिक जीके बैंक में। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ा गवाह लग चुका है और इस गवाह के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग भी पूरी तरह से चकरा गया है। सीबीआई को इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ इस मामले का चश्मदीद गवाह सीबीआई के हाथ लग चुका है, जिसने इस पूरे मामले को आंखों से देखा, बताते हुए एक एक कर सभी चीजों से पर्दा उठा दिया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर अब तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, उन सभी पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है कि चश्मदीद ने जो बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं, वह ऐसे झेड़ हर एक बात पोस्टमार्टम से लेकर संदीप घोष और इस वक्त संजय रॉय के हर एक बयान से पूरी तरह मेल खा रही है और यहां आरोपी के असली नाम को भी उजागर कर दिया गया है। इस चश्मदीद गवाह ने हर एक बात को लेकर स्पष्ट पर्दा उठाया है। उसने यहां तक बता दिया है कि किसने उस दिन डॉक्टर बिटिया की टांगों को तोड़ा था, क्योंकि इन लोगों को भी इस चश्मदीद गवाह के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो वीडियो फुटेज उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था, उसके अलावा इस पूरे वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन इस गवाह के सामने आने के साथ ही यह पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया है, उसे सुनने के बाद सीबीआई भी भौचक्की रह गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष दोनों ही नहीं हैं। जी हां, इस मामले में आरोपी कोई और ही है। इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस पूरे कोलकाता केस का दरिंदा था, वह छिप रहा था और अब इस बारे में जो खबर सामने आई है, उसके बाद संदीप घोष के भी होश उड़ गए हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या इस पूरे मामले को लेकर वीडियो सामने आ चुकी है और क्या उस चश्मदीद गवाह ने पूरी बात बताई है? एक एक करके आपको इस पूरी वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। जो अब तक दरिंदगी सामने आई थी, वो दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं। जो किया गया था वह उससे कहीं ज्यादा भयावह बताया गया है उस चश्मदीद की तरफ से। जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और अब तक जिसे गुनहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक सबसे अहम गुनहगार सामने आ चुका है और इसका लिंक ऐसी ऐसी जगहों से सामने निकल कर आ चुका है कि सीबीआई भी हिल गई है। सीबीआई अब सोच विचार में पड़ गई है कि इस पूरे मामले में आखिर क्या कदम उसे उठाना चाहिए। दोस्तों, इस चश्मदीद गवाह के सामने आने के साथ ही पूरा मामला उलट चुका है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा मिले। साथ ही साथ उन दरिंदों को यह पता चले कि उन्हें बचाने से ज्यादा उन्हें सजा दिलाने वाले लोग डॉक्टर बिटिया के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जो आपको शर्मसार कर देगी। बताया जा रहा है कि उस अस्पताल में पॉर्न वीडियो भी रिकॉर्ड की जाती थी। बाकायदा कमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती थीं और उसके जरिए अच्छा खासा पैसा कमाया जाता था। इसके अलावा अस्पताल के अंदर अंग तस्करी भी की जाती थी, ड्रग्स का स्मगलिंग भी हो रहा था। न जाने कितने इल्लीगल काम उस अस्पताल के अंदर हो रहे थे, जिसकी भनक डॉक्टर बिटिया को थी। इसलिए डॉक्टर बिटिया को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाया गया। तभी तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया का फटाफट पोस्टमार्टम करके और सबूत को मिटाकर जिस तरह अस्पताल में जहां पर डॉक्टर बिटिया का रेप और हत्या हुआ था, उस जगह को तोड़ फोड़ करके जिस तरह से पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, जो इसके असली अपराधी थे वह सोच रहे थे कि हम तक सीबीआई कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक गवाह ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चश्मदीद ने जो कहा है, उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय रॉय वो नुमाइंदे हैं जिन्हें करोड़ों रुपए की लालच देकर झूठ बुलवाया जा रहा था और वह लगातार इस मामले को दूसरी दिशा दे रहे थे। संजय रॉय इस पूरे मामले में शामिल था। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले, पूरे वारदात के समय भी संजय रॉय हॉस्पिटल में मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था।
पहले संजय रॉय ने इस पूरे मामले का आरोप अपने सिर ले लिया, जो कि पैसों की बदौलत किया था। लेकिन बाद में संजय रॉय जब इस मामले में फांसी तक की सजा सुन चुका था तो उसने सीधे अपनी बात से पलटी मार ली। और पलटी मारने के साथ ही उसने कहा कि वह तो सबसे बाद में पहुंचा था और उसे इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। एक बार फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, जिसमें उसने सीबीआई को जो बताया है उससे सीबीआई सोच में पड़ गई है कि आखिर यह हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर संजय रॉय अपने बयान को पलटते हुए एक नई बात सीबीआई को बताई है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया है कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। एक मरीज की हालत बहुत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए मैं डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में जब मैं गया तो वहां पहले से ही ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी। मैंने सोचा कि अभी भी हो सकता है कि जान बची हो, इसलिए मैंने उसके शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे मैं घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकराकर मैं लड़खड़ाया था और इसी दौरान मेरा ब्लूटूथ डिवाइस जमीन पर गिर गया था। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही किसी ने उसे रोका। सीबीआई अफसरों ने उससे पूछा कि अगर वह दोषी नहीं था तो उसने आर्जी कर अस्पताल में पुलिस चौकी को क्यों नहीं बताया। इस पर संजय राय ने कहा कि वह घबरा गया था और उसे डर था कि उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर संजय राय अपने वकील कविता सरकार से रो रो कर यह कह रहा है, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे कोई भी टेस्ट करवा लो, मैं उसके लिए तैयार हूं, ताकि वह दरिंदे जो इस केस के असली गुनहगार हैं पकड़े जा सकें। दोस्तों, यहां पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सीबीआई को जो सारे सबूत मिले हैं वे संजय राय की ओर ही इशारा कर रहे हैं। फिर भी संजय राय इस तरह का बयान देकर पूरे केस को ही उलट पलट कर रहा है। बताया जा रहा है कि संजय राय का केस लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था। इसके बाद सियालदह कोर्ट ने कविता सरकार को उनका वकील नियुक्त किया। कविता सरकार सियालदह कोर्ट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील हैं, इसलिए ये केस उन्हें मिला। दोस्तों, इस केस में रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सलाहकार डॉ. कौशिक लाहिरी ने कहा, आरजीकर अस्पताल में कथित रूप से रेप और हत्या की शिकार पीड़िता बहुत कुछ जानती थी और उसे चुप करा दिया गया। उसने हमेशा यह बताने की कोशिश की कि वह किससे जूझ रही थी, वह अकेली नहीं थी। कई युवा और वरिष्ठ डॉक्टर इसी तरह के अपराधों से पीड़ित हैं, जिनमें से ज्यादातर को चुप करा दिया जाता है। यह चुप्पी भी हिंसा है। इस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उसके साथ रेप और हत्या करके इस मामले को और दिशा दे दी गई। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वह गवाह कौन है और उसने क्या बताया है। दरअसल दोस्तों, उस गवाह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, उसे गोपनीय रखा गया है, क्योंकि उस गवाह को भी खतरा हो सकता है। जो डॉक्टर बिटिया के दरिंदे अब भी खुला घूम रहे हैं, वे उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उसने जो कुछ बताया वह मैं आपको बता देता हूं। उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में कुल 6 लोग थे। उनमें से एक डॉक्टर बिटिया को जोर जोर से पीट रहा था। डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही थी। उनमें से एक ने डॉक्टर बिटिया के मुंह पर घूंसा मारा, जिससे उसका चश्मा टूट गया था। एक ने डॉक्टर बिटिया की टांगें चीरी। उनमें से एक ने मुंह को कसकर पकड़ा हुआ था ताकि वह चिल्ला ना पाए। आगे उस गवाह ने बताया कि मैं पूरी तरह से डर गया था। मैं अलमारी के पीछे छिपा रहा। मैंने अपने सिर को उठाकर झांकने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं दरिंदों का चेहरा सही से नहीं देख पाया, लेकिन पैरों को मैं नीचे से देख रहा था। वहां पर 6 पैर मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में 6 लोग शामिल थे। उनमें से एक कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि डॉक्टर बिटिया के केस में कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े आदमी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस गवाह ने जब सीबीआई को बताया तो सीबीआई और उलझ चुकी है। इसलिए सीबीआई एआईएम्स की मदद ले रही है ताकि जल्द से जल्द जो इसके असली गुनहगार हैं वह पकड़े जा सकें। दोस्तों,
डॉक्टर बिटिया के जो कातिल हैं उन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।